Hello everyone, this is Bhumika Parekh from Lyall Public School and we are continuing the topic tenses from present perfect tense. As you all know that we talked about tense. Tense is basically an indication of time. जब भी कोई वर्ब जो है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है या किसी एक्शन की स्टेट को इंडिकेट कर रहा है तो हम उसको वर्ब ऑफ टेंस कहते हैं. ठीक है, तो दैट इज टेंसेस. टेंसेस वर ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेजेंट, परफेक्ट, सॉरी, past, present and future. Past was yesterday, present is today and future is yesterday. Then we saw that in each tense there are four types of tenses: simple, continuous, perfect and perfect continuous. So हम present tense से हमने शुरू किया था. Present tense का हमने present simple tense कर लिया था, present perfect tense कर लिया था. The next one was present perfect, sorry, we had done present simple and we had done present continuous. Then the next topic is present perfect tense. Okay, so before starting present perfect tense we need to see that what kind of an verb arrangement will it take. जो verb arrangement present perfect tense देगा that is has slash have plus verbs third form. The third form of verb with has or have. Now has or have कहाँ लिए जाएंगे और क्यों लिए जाएंगे वो sentences के basis पे देखेंगे. मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान. ठीक है, जब हम ये बात कर रहे हैं मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान, अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? हैज. व्हाई? बिकॉज मिस्टर हरी इज सिंगुलर. क्योंकि मिस्टर हरी सिंगुलर है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हैव. इफ वी वुड हैव रिटन दे, then we would have written have been to जापान. बीन यहाँ पे मतलब दे रहा है गो का, कि वो लोग जापान जाके आ चुके हैं. दे हैव बीन टू जापान, वो वहां पे जाके आ चुके हैं, वो जगह पे वो लोग गए हुए हैं. ठीक है, हैव फॉर प्लूरल, दिस फॉर सिंगुलर एंड दिस फॉर प्लूरल. Now if we have to change it into negative or interrogative, आपने पढ़ा था कि there are three types of sentences: negative, interrogative and affirmative. तो ये तो simple affirmative हो गया. अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो मिस्टर हरी हैज नॉट बीन टू जापान, दे हैव नॉट बीन टू जापान. ठीक है, एंड इफ यू हैव टू चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव तो विल रिटायर राइट हैव दे बीन टू जापान. Okay, I hope all of this was clear to all. Affirmative, negative and interrogative. Next we'll see how present perfect tense is used. Always remember, if it is perfect tense it will have has, have or had. Has and have for present tense and had for past tense. Okay, now we'll see places where they are used for some immediately done action or the action which has completed just now. जो भी काम जस्ट अभी फिनिश हुआ है, इमीडिएटली डन एक्शन या जस्ट अभी फिनिश हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक he has just gone out. वो जस्ट अभी बाहर गया है, तो ये काम कब हुआ है? जस्ट अभी, राइट एट दिस वेरी मोमेंट. दैट इज व्हाई वी यूज प्रेजेंट perfect tense. Then the other option can be when some past action has been given, past action is done but that the time is not given or not definite. ठीक है, जैसे
Malgudi Days is the name of a book. So the question is saying, have you read Malgudi Days? कि क्या तुमने मालगुडी डेज पढ़ी है? मतलब पढ़ चुके हो क्या तुम? पास का हो गया? अभी तो पूछ नहीं रहे कि अभी पढ़ रहे हो क्या? पढ़ी है मतलब पहले पढ़ी थी क्या कभी भी? लेकिन द टाइम इज नॉट गिवन एंड इज नॉट डेफिनेट. ये भी नहीं पूछा कि भाई कब पढ़ी थी, या ये भी नहीं बोला कि कितने टाइम में पढ़ी थी. तो एक्शन कब का है? पास्ट का. लेकिन इट हैज नो गिवन टाइम और नो डेफिनेट टाइम. सिमिलरली एक और हमने एग्जांपल लिया था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर has been to Japan. ठीक है, Mr. Hari has been to Japan. Now Mr. Hari has been to Japan कि वो जापान जाके आ चुके, लेकिन कब गए थे, कितने टाइम के लिए गए थे, ये हमने नहीं पूछा और हमें नहीं पता है. So that is why it will be present perfect tense. Okay. The next option is कि कोई पास्ट इवेंट बताने के लिए जिसका जो इफेक्ट है या जो रिजल्ट है दैट इज परसिस्टेंट टिल नाउ. एक्शन कब हुआ है? पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अगर अभी तक चल रहा है, इफ समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट बट द इफेक्ट इज गोइंग ऑन नाउ और द इफेक्ट इज नाउ, देन वी टेक इट नाउ. I have cut my finger. कि मेरी उंगली जो है मुझसे कट गई. बट when we are using I have cut मतलब कि कट तो पहले गई थी, लेकिन उसका कोई ना कोई जो इफेक्ट है वो अभी आ रहा है. मीन्स इधर इट इज ब्लीडिंग. ठीक है, या तो उसमें से अभी खून आ रहा है या उसमें दर्द हो रहा है अभी. ठीक है, तो आई हैव कट माई फिंगर. एक्शन कब हुआ? इन द पास्ट. रिजल्ट कभी आ रहा है? अभी आ रहा है. ठीक है, देन वी विल टेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके. There are adverbials like just, never, ever, so far, till, now, already, yet. These are the ones which are used with past, present perfect tense to give them an identification. Okay? So I hope present perfect tense is clear to all of you. So that was present perfect tense. Now what we are going to see is present perfect continuous tense. तो अभी tense कौन सा आ रहा है? Perfect plus continuous. तो कंटिन्यूस के अंदर हमने क्या देखा था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, एंड इन परफेक्ट वी सॉ दैट इट विल हैव टू हैव हैज और हैव. ठीक है, प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. नाउ द प्रॉब्लम दैट अराइजेस इज कि हैज और हैव तो चलो अपन लगा देंगे. ठीक है, बट यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर थर्ड फॉर्म लगा देते तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, और अगर कंटिन्यूस रखना है तो आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा. ठीक है, अगर कंटिन्यूस रखना है तो आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा. और परफेक्ट इफ वी हैव टू कीप इट तो वी हैव टू यूज हैज एंड हैव. बट हैज एंड हैव विल ऑलवेज टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट विल नेवर टेक द आईएनजी फॉर्म वर्ब फॉर्म. So to solve that problem, what we have done, has, have plus been plus verbs ing form. This is a third form, तो ये इसके साथ लग गया. और because we have to show continuous tense also, that is why we are using ing form. Clear? Now we will take a sentence of present perfect continuous tense, and then we'll see the affirmative, negative, and interrogative.
They have been playing since 4 o'clock. Have been an ing form. Why have? Because they is plural. Now if we have to change it into negative, so we'll make it they have not been four o'clock. Okay, and if we have to change it into interrogative, this will come here. ये बन जाएगा have they not be have they be playing since 4 o'clock question mark. This becomes interrogative. Okay, I hope this was clear. Now we will see the uses of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used for tenses or sentences that begin at some point in the past and are still continuing. जैसे ये sentence हमने लिया था. They have been playing since 4 o'clock. काम कब शुरू हुआ था? पास्ट के अंदर, लेकिन कंटिन्यू कभी तक हो रहा है? अभी तक हो रहा है. The sentences which the actions that began in the past but are still continuing now are present perfect continuous tense. Okay. For example, let us take I have been teaching for 8 years. I have been teaching for 8 years. Now, what is happening here is that I began teaching some time back. मैंने ये जो काम है टीचिंग का, ये कब शुरू किया था? पास्ट में, लेकिन ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, राइट? कब शुरू हुआ था? पास्ट में, but it is still continuing. Now, I started teaching 8 years back, but I'm still doing it. So, action started in the past and is continued till now. So, this is present perfect continuous tense. Other situation is again express an action which is already finished but whose effect still persist. कोई action जो खत्म हो चुका है लेकिन action जो है वो अभी भी चल रहा है, तो उस action को point out करने के लिए आप इसको use करोगे. ठीक है? I am giving you a conversational sentence. I have been watering plants. Now the question is, why are your clothes wet? किसी ने आपसे पूछा है कि आपके कपड़े गीले क्यों हैं? तो आपने क्या जवाब दिया? I have been watering plants. कि मैं पौधों को पानी दे रहा था या दे रही थी. Now the thing is that this action happened before only. Action कब हो गया था? पहले हो गया. आप पौधों को पानी दे के आ गए हो, तभी तो सामने वाले इंसान ने आपसे पूछा है ना कि आपके कपड़े गीले क्यों हैं. You have already watered the plants and you have come by watering the plant. That is why this person is asking that why are your clothes wet? And then when you're saying I have been watering the plants, means that this whole situation of mine is a result of an action I was doing in back in time. कोई काम जो आप पहले कर रहे थे लेकिन उसका action अभी भी दिख रहा है. This is generally for answering purpose. आप इसको generally answering purpose के लिए use करते हो. Don't get confused in this and present perfect tense. वो आप एक statement देते हो. This is generally for answering purpose. I hope it is clear till now. ठीक है? I have cut my finger and it is bleeding now. That is आप एक statement दे रहे हो कि अरे मेरे लग गई. ठीक है? और देखो अभी तक ऐसे हो रहा है. ये जनरली एक एक्सप्लेनेशन को एम्फसाइज करता है. आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, when you have been asked something and you are answering the person something,
At that time, this is generally used. Okay. I hope all of this is clear to you. You're clear with the present tense completely. In the next class, we are going to take past tense. Okay. Thank you so much.